हेलोजन के बारे में हमने 17 स्टार्ट किया और सबसे पहले उनकी जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल स्टेट, कलर, आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज के बारे में डिस्कशन किया। देन आफ्टर वी स्टार्टेड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमने डिस्कस किया रिएक्शन विद वाटर, इजंट इट? रिएक्शन विद वाटर। तो बताओ फ्लोरीन किस तरह से रिएक्ट किया था वाटर के साथ? एग्जैक्टली, डाइल्यूट और कोल्ड वाटर के साथ ऑक्सीजन गैस देता है और हॉट या वार्म वाटर के साथ ओजोन गैस। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन विद हैलाइड और हैलाइड फॉर्मेशन। राइट डाउन सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैलाइड फॉर्मेशन। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हैलोजन की, दैट इज हैलाइड फॉर्मेशन। अब हैलाइड का जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है? इफ वी टॉक अबाउट एनी हैलोजन X2, it will gain 2 electron to form 2 X negative. So this is our halogen. Any halogen, हमेशा याद रखना हैलाइड जो है वो सारे हैलोजन से बनती है। फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, फ्लोरीन होगा तो क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। So this is halide ion. This is halide ion. This halogen can be fluoride, chloride, bromide, or it can be iodide. Like that. Then अब बात आती है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचर होता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डिस्कस द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलाइड आयन, ऑफ हैलाइड आयन, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलाइड आयन। तो हैलाइड आयन किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद का रिडक्शन। क्लियर? आई थिंक इट शुड बी रिड्यूसिंग नेचर, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए। हैलोजन का ऑक्सीडाइजिंग होता है, हैलाइड का रिड्यूसिंग नेचर। करेक्ट है? याद है हमने कल ऑक्सीडाइजिंग नेचर हैलोजन का डिस्कस किया था। विच हैलोजन वाज मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग? फ्लोराइन। क्लियर? फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा था और सबसे कम आयोडीन का था। यहाँ पे हम हैलाइड का रिड्यूसिंग नेचर डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग नेचर? जो दूसरों का रिडक्शन करेंगे और खुद का ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो सारे हैलाइड आयन को देखिए, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड दिस इज I माइनस। So can you suggest which halide ion would be the best reducing agent? कौन दूसरों का रिडक्शन करेगा और खुद का ऑक्सीडेशन? यस, आयोडीन। क्योंकि आयोडीन जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देके दूसरों का रिडक्शन आसानी से कर सकता है। बट फ्लोरीन जो है दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देके दूसरों का रिडक्शन नहीं करेगा। तो आयोडाइड आयन इज द best reducing among all. This is the order of reducing nature. Clear? याद रहेगा सभी को। ऑक्सीडाइजिंग में उल्टा था, ऑक्सीडाइजिंग में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? फ्लोरीन, और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग आयोडीन था। बट रिड्यूसिंग के अंदर ऑपोजिट होता है। आयोडाइड आयन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग while fluoride is the poor reducing agent. Next, write down third chemical property is reaction with alkali. This is important. Reaction with alkali, base के साथ reaction with alkali or base. How halogen will react with base? Clear? तो सबसे पहले हम NaOH के साथ देखेंगे। और याद रखना बेटा, एल्कली के भी दो नेचर होते हैं। एल्कली हॉट हो सकती हैं, बेस कैन बी हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड, और बेस कैन बी कोल्ड और डाइल्यूट। ठीक है? तो दोनों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोरीन की रिएक्शन। फ्लोरीन विथ कोल्ड एल्कली,
cold NaOH. The reaction of fluorine with cold or dilute NaOH. Clear? This is cold as well as dilute. Cold and dilute. तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा NaF plus OF2 plus H2. Got it? If you took cold NaOH cold base, the product would be OF2. So what happens if you use concentrated base instead of this cold or dilute? So for example, next reaction इसी के साथ है. If you took cold and concentrated base, concentrated NaOH, so the product will be different. सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आएगा. NaF will be same. यहाँ पे भी NaF बनेगा, O2 बनेगा, and this would be H2. Got it? कहाँ पे डिफरेंस आया? ऑक्सीजन के प्रोडक्ट. तो जब आपने डाइल्यूट बेस लिया तो OF2 बना और कॉन्सेंट्रेटेड बेस लिया तो O2 बनेगा. क्लियर? ये तो बात हो गई फ्लोरीन की. दैट इज रिएक्शन विथ फ्लोरीन. नाउ बाकी के हैलोजन किस तरह से रिएक्ट करेंगे देखें. विथ अदर हैलोजन, विथ X2. These halogen may be chlorine, bromine, or this may be iodine. Chlorine, bromine और iodine. तो ये अलग बिहेवियर शो करेंगे. ठीक है. X2 plus dilute NaOH. This is cold and dilute. Will form NaX plus NaXO plus H3. But if you took concentrated base X2 plus concentrated NaOH, the product would be same, but there is only one difference. NaXO3 instead of NaX. Like that. Got it? तो फ्लोरीन और बाकी के हैलोजन अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं. फ्लोरीन कोल्ड NaOH के साथ OF2 बनाता है और हॉट के साथ O2. और बाकी के हैलोजन कोल्ड के साथ क्या बनाएंगे? NaXO और कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट NaOH के साथ NaXO3. क्लियर? And last two reactions are very important example of disproportionation reaction. Disproportionation reaction. ये आपको डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जांपल में कि हैलोजन को बेस में डाल दिया तो क्या होगा? They will disproportionate. Note this reaction. Next, complete this reaction. जैसे ये हमने जनरल रिएक्शन डिस्कस किए. फॉर एग्जांपल आपको स्पेसिफिक हैलोजन देके रिएक्शन पूछे तो कैसे कंप्लीट करेंगे? जैसे कंप्लीट दिस रिएक्शन. राइट डाउन क्वेश्चन. Br2 plus cold and dilute NaOH. Tell me product. Second, Cl2 plus hot and concentrated NaOH. बताओ दोनों केसेस में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? वेरी सिंपल. जो हमने जनरल रिएक्शन लिखी कोल्ड और हॉट के साथ अकॉर्डिंग कंप्लीट करो. बस हैलोजन यहाँ पे चेंज कर दिया हमने. एक जगह ब्रोमीन लिया और दूसरी जगह क्लोरीन. कंप्लीट द रिएक्शन. पहली वाली रिएक्शन में क्या बनेगा? NaBr. वेरी गुड. NaX बनता है तो X यहाँ पे Br है. नेक्स्ट NaBrO सोडियम हाइपोब्रोमाइड कहते हैं.
NaBrO is sodium hypobromite. Clear? And other than that, H2O. So this is H2O. Next reaction, hot and concentrated में क्या बनता था जनरल? NaX, NaXO3 और water. तो X यहाँ पे कौन है? Chlorine. So it is NaCl, NaClO3 plus H2. Like that. Clear है सभी को? Next, write down. Next is यहाँ पे इनसे रिलेटेड एक बात आप लिख लें कि जो हाइपोहैलाइट आयंस इनके नाम क्या क्या होते हैं. देखें, XO, XO2 नेगेटिव, XO3 नेगेटिव, XO4 नेगेटिव. ध्यान से समझना, ये आयन काफी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनके नाम यहाँ पे लिख लें ताकि आप याद रखेंगे. XO नेगेटिव होता है बेटा हाइपोहैलाइट आयन. दिस इज हाइपोहैलाइट. हाइपोहैलाइट. क्लियर? XO2 नेगेटिव होता है हैलाइट आयन. XO3 होता है हैलेट आयन और XO4 नेगेटिव होता है पर हैलेट. अब इनके नाम बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं. क्लियर? XO नेगेटिव हाइपोहैलाइट, XO2 हैलाइट, XO3 हैलेट, XO4 नेगेटिव पर हैलेट. अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि X कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट फ्लोरीन. एक्सेप्ट फ्लोरीन, इनमें से X की जगह आप फ्लोरीन नहीं रखेंगे. उसका रीजन वही है क्योंकि फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का. तो फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं. ठीक. अब आपको पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ BrO2 नेगेटिव, बताओ क्या होगा? कौन सा कैटेगरी का हो गया? XO2 नेगेटिव. तो हैलाइड की जगह ब्रोमीन डाल दिया, तो इट इज सिंपली ब्रोमाइट आयन. दिस इज ब्रोमाइट. ब्रोमाइट आयन. अच्छा, इसका नाम क्या होगा? IO4 नेगेटिव. वेरी गुड. पर हैलेट, पर हैलोजन कौन सा है? आयोडीन. तो व्हाट द नेम वुड बी? पर आयोडेट. ओके, तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह आयोडीन रख दिया, तो इट वुड बी पर आयोडेट. अच्छा, लास्ट एग्जांपल ClO3 नेगेटिव. इसका नाम बताओ जल्दी से. कौन सा कैटेगरी का आयन है? XO3 नेगेटिव. व्हाट इज नेम? हैलेट. कौन सा हैलोजन है? फ्लोरीन. तो इट वुड बी क्लोरेट. दिस इज क्लोरेट. अच्छा देखो, अब आप बिल्कुल आसानी से इन दोनों कंपाउंड का नाम बता सकते हैं. बताओ इसका क्या होगा? BrO कौन सी कैटेगरी का आयन है? हाइपोब्रोमाइड. इसके साथ है तो क्या नाम हो जाएगा? सोडियम हाइपोब्रोमाइड. क्लियर? नेक्स्ट वाला बताओ. क्लोरेट है. किसका क्लोरेट है? सोडियम का. तो इट इज सोडियम क्लोरेट. रोटेट. सिंपल है, ये नाम याद होनी चाहिए आपको. चलिए नेक्स्ट, नंबर 4 केमिकल रिएक्शन इज हाइड्राइड फॉर्मेशन. नंबर 4 इज हाइड्राइड फॉर्मेशन. तो बताओ, हेलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HX, isn't it? So reaction with hydrogen H2 plus X2 will form twice of HX. Will form 2 molecules of HX. अब यहाँ पे आपको ऑर्डर याद रखना है. क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव. ये आपने 11th क्लास में भी रिएक्शन पढ़ी होगी. क्लोरीन की रिएक्शन डार्कनेस के अंदर हो जाती है, अंधेरे के अंदर. क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस. और आयोडीन की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है. रोटेट. तो क्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव. नाउ तुम्हारा था, किसके फोन बजा? चलो ठीक है, फोन नहीं बजने चाहिए, बहुत दुख होता मुझे. चलो, हाइड्राइड फॉर्मेशन लिखा सभी ने.
हाइड्राइड सारे हैलोजन बनाएंगे ऑफ द टाइप HX। तो सभी में देखो HF, HCl, HBr और HI। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, फर्स्ट प्रॉपर्टी, देयर थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। सेकंड प्रॉपर्टी, reducing nature. Third property, their acidic character. चलो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। बाकी की जो हाइड्राइड थी उनका क्या ऑर्डर था, ग्रुप 15 में भी डिस्कस किया, डिक्रीज करती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, इंक्रीज। याद है सभी को, थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग नेचर एक दूसरे का क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। यदि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस डाउन द। लास्ट वन, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर हमने किस तरह से रिलेट किया था, बॉन्ड की लेंथ से। देखो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है, HI वाला, जल्दी से ब्रेक होके आपको क्या दे देगा, H+। वेरी गुड। तो एसिडिक नेचर increases down the group. HI is highly acidic. Noted. Next, what is order of dipole moment? ये भी important question. Write down dipole moment. Dipole moment की बात करें तो बताओ क्या ऑर्डर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको देखें HF को, तो बेटा फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्समेंट होगा सबसे ज्यादा किसकी तरफ डिस्पर्स होंगी, फ्लोरीन। So it is having huge del negative, huge del positive. फ्लोरीन के केस में डेल नेगेटिव कम होगा, डेल पॉजिटिव भी कम होगा। इसी तरह से नीचे नीचे आने पे और डिक्रीज होता जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, HF का। क्लियर। तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो हर एक का रीजन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रेंड है तो वो क्यों फॉलो हो रहा है। पुट इट, एसिडिक नेचर कैसे रिलेट करेंगे, बॉन्ड की स्ट्रेंथ से। HI बॉन्ड सबसे वीक है तो जल्दी से H+ दे देगा और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। डाइपोल का नेचर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दिस विल शिफ्ट मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन अदर देन एनी हेलोजन। नोटेड। And last chemical property is reactivity towards oxygen. Reaction with oxygen. ये इतना important नहीं है। You can remember certain compounds कि हैलोजन कौन कौन से कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं। तो सबसे पहले फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन बनाता बेटा OF2, O2F2। These are the commonly known oxides of fluorine। ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोरीन बनाता है Cl2O, Cl2, ClO2, Cl2O7, Cl2O, ClO2, Cl2O7। These are the commonly known oxide of fluorine। और ब्रोमीन की BrO3 बनती है, Br3O8, और आयोडीन की बनती है I2O5 एक्सेट्रा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Fluorine forms OF2, O2F2, fluorine forms
Cl2O, ClO2 and Cl2O7. Bromine form BrCO8 and iodine form I2O5. Take a screenshot. Any doubt up to this? Anyone? किसी भी ऑर्डर में बेटा कोई भी डाउट है तो बताइए. थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग नेचर और एनी डाउट कोई भी ऑर्डर में. एनी डाउट? नो. चलिए, तो ये बात होती है हैलोजन की जनरल प्रॉपर्टीज की. तो जनरल प्रॉपर्टी में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखी एंड नाउ वी कंप्लीटेड केमिकल रिएक्टिविटी. नेक्स्ट टॉपिक. अब बेटा हम चारों हैलोजन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनके सोर्सेज कि हैलोजन कहाँ से मिलेगा एंड देन रिएक्शंस ऑफ हैलोजन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फ्लोरीन. तो राइट डाउन फर्स्ट हैलोजन इज फ्लोरीन. केमिस्ट्री ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन की केमिस्ट्री. केमिस्ट्री ऑफ फ्लोरीन. तो सबसे पहले हम फ्लोरीन के सोर्सेज देखेंगे कि फ्लोरीन के कौन से इंपॉर्टेंट सोर्स है. तो कैन यू टेल मी एनी कंपाउंड यहाँ पे आपने फ्लोरीन को देखा हो मेटलर्जी या किसी भी चैप्टर के अंदर. एक कंपाउंड था NH3AlF6. Got it? जिसका कॉमन नेम था क्रायोलाइट. Got it? That is one of the important source of fluorine. Then, if we talk about sources of fluorine, तो फ्लोरीन के important sources में number 1 CaF2. This is known as fluorspar. FLUOR, fluorspar. Second is cryolite. NH3AlF6. This is cryolite. Clear? Fluorspar and cryolite. Next, write down physical properties of fluorine. Physical properties of fluorine. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा फ्लोरीन के कलर के बारे में. कैन यू टेल मी व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लोरीन? Pale greenish yellow color. Note down. It is having pale greenish yellow color gas. Got it? The color is pale greenish and the physical state is gas. Second property. Note down. It is having pungent odor. It is having pungent odor, and you can call it as a poisonous gas. It is poisonous in nature. तो फ्लोरीन के ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. कलर, सेकंड इज पंजेंट ऑर्डर एंड द थर्ड वन इज पॉइजनस नेचर. क्लियर? नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन. राइट डाउन केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन. तो बहुत ही आसान रिएक्शन है. हम इसको एक चार्ट के फॉर्म में करेंगे. ओके, ताकि सारी रिएक्शन आपको एक ही जगह मिल जाए. नोट डाउन. सबसे पहले रिएक्शन हम देखेंगे फ्लोरीन की with NaX. Second reaction of fluorine with aluminium, Al. Third reaction with carbon. Fourth reaction with phosphorus. Next reaction with ammonia. Next with xenon. After that, reaction with H2S. And finally, reaction with water, H2O. F2
ऑन रिएक्शन विथ NaX। ध्यान से देखेंगे, NaX में बेटा ये X कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी क्लोरीन और इट कैन बी ब्रोमीन और इट कैन बी आयोडीन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन NaX के साथ। ध्यान से समझना, जब कभी भी हैलोजन हैलोजन को एक्सचेंज करेगा तो ऊपर वाले हैलोजन नीचे वाले हैलोजन को एक्सचेंज कर सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? ऊपर वाले हैलोजन नीचे वाले हैलोजन को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बताओ सबसे ऊपर कौन आता है? फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन कैन एक्सचेंज क्लोरीन, ब्रोमीन और एंड फ्लोरीन कैन एक्सचेंज ओनली ब्रोमीन और ब्रोमीन कैन एक्सचेंज ओनली आयोडीन। याद रहेगा सभी को? तो इफ वन आस्क यू क्या ये रिएक्शन हो सकती है? जैसे Br2 प्लस NaCl, इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि जो ऊपर वाले हैलोजन होते हैं वो ही नीचे वाले हैलोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि जो हैलोजन ऊपर आएंगे दीज आर मोर रिएक्टिव देन लोअर हैलोजन, so this reaction is not possible। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हैलोजन की रिएक्शन का। क्लियर? तो द अबो हैलोजन, नोट डाउन, नोट करके लिखें। द अबो हैलोजन, द अबव हैलोजन कैन डिस्प्लेस, above halogen can displace the lower halogen, can displace the lower halogen as they are more reactive, as they are more reactive। लिखा सभी ने? चलिए तो देखो, फ्लोरीन के केस में ये हैलोजन क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ब्रोमीन, फ्लोरीन के केस में क्या क्या हो सकता है? ये ब्रोमीन एंड आयोडीन। ब्रोमीन के केस में इट कैन बी ओनली। तो क्या आयोडीन किसी हैलोजन को डिस्प्लेस कर सकता है? No। ऐसा क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। गॉट इट? तो इट इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ से हैलोजन अलग हो जाएगा तो फ्लोरीन लग जाएगा, हैलोजन विल फॉर्म X2। नेक्स्ट, अब बहुत आसान है, नेक्स्ट की रिएक्शन सी। Al का चार्ज क्या होता है? +3। फ्लोराइड का चार्ज क्या होता है? तो कंपाउंड क्या बनेगा? AlF3। नेक्स्ट, ये भी आसानी से कर सकते हैं। कार्बन पे क्या चार्ज होता है? +4। फ्लोराइड पे -1। तो क्या कंपाउंड बनेगा? CF4। नेक्स्ट, फोस्फोरस पे क्या चार्ज होता है? 3। फ्लोराइड पे -1। तो क्या बनेगा? CF3। नेक्स्ट, NH3 के साथ, NH3 के साथ बनेगा N2 + HF। N2 + HF। H2S के साथ बनता है SF6 + HF। SF6 + HF। एंड द लास्ट रिएक्शन वाटर के साथ, आप बताइए। कल हमने डिस्कस किया था हॉट और कोल्ड के साथ। कोल्ड के साथ क्या बनता है? ऑक्सीजन O2 और HF + O2। और वार्म के साथ HF + O3। देखो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब मॉडरेट वाटर है, तो O2 भी बनेगा और O3 भी बनेगा। गुड इट? XC के साथ बच्चे, ठीक है। XC + HF, जस्ट ज्वाइन देम, XCF। क्लियर? XC + HF इज XCF। अच्छा, वन मोर थिंग याद रखना, Xc + F2 जो होता है बेटा, ये XcF2 भी बना सकता है, F4 भी बना सकता है और F6 भी बना सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कंडीशन। आप किस कंडीशन पे रिएक्शन करा रहे हैं? गॉट इट? इट मे बी XcF2, F4 और F6 डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन। देन बट यदि कुछ नहीं गिवन हो तो सिंपली XcF2 प्लस H2O के साथ HF + O2 + O3। HF + O2 + O3। Noted?
बिल्कुल सिंपल है, बस यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन थी वो थी हैलोजन डिस्प्लेसमेंट। जो हैलोजन ऊपर होगा वो नीचे वाले हैलोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। चलिए नेक्स्ट हैलोजन, तो दैट वाज ऑल अबाउट क्लोरीन। तो क्लोरीन में बस आपको यही पॉइंट ध्यान रखने। नेक्स्ट हैलोजन क्लोरीन। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन सबसे इम्पोर्टेंट हैलोजन। यहाँ पे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी काफी है और रिएक्शन भी कंपेरेटिवली फ्लोरीन ज्यादा होगी। राइट डाउन सेकंड, केमिस्ट्री ऑफ फ्लोरीन। केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन। तो सबसे पहले हम क्लोरीन के सोर्सेस देखेंगे, मिनरल्स। So what are the important sources of chlorine? How chlorine occurs? Write down occurrence. Any mineral of chlorine you know? Anyone? Sodium chloride. Sodium chloride is one. Any other? Anyone? बताओ, काफी और हमने डिस्कस की थी मेटलर्जी के अंदर। बताओ कोई ऐसी और जिसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट था? Anyone? Carnellite. Clear? Carnellite is one of the most important ore of potassium and magnesium. Carnellite. तो ये फॉर्मूला बेटा आपको नीट और जेई मेंस के अंदर डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, कार्नेलाइट। इट इज KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H। दिस इज कार्नेलाइट। KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। Number two in corn silver. Corn silver, that is AgCl. And number three is chloropatite. Chloropatite. This is CaCl2 dot 3 times of calcium phosphate. CH3PO4 whole square. Here, chloropatite is CaCl2 dot 3 times of CaCl2 CaCl2 dot 3 times of calcium phosphate. CH3PO4 whole square. अब मान लो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज किया जाए। लेट सपोज यहाँ पे आपको बोला जाता फ्लोरएपेटाइट। ये एनसीईआरटी में दोनों गिवन है। क्लियर? ये एक हैलोजन की फैमिली होती है। क्लियर? दैट इज नोन एज एपेटाइट फैमिली। तो फ्लोरएपेटाइट, क्लोरएपेटाइट, ब्रोमएपेटाइट, लाइक दैट। तो क्या चेंज होगा? एनीवन? एग्जैक्टली, सिर्फ यहाँ पे Cl2 की जगह क्या आ जाएगा? F2। तो फ्लोरएपेटाइट का फॉर्मूला क्या हो गया? तो ये F2 डॉट 3CH3PO4 whole square. Then next, NaCl is very well known mineral of chlorine. So NaCl, common salt or table salt. Next, write down how to prepare chlorine. Method of preparation of chlorine. Very, very important. Method of preparation of chlorine. क्लोरीन के काफी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, देखिए वन बाय वन। फर्स्ट वन, जब किसी क्लोराइड के अंदर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, जनरल रिएक्शन है, इसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी आप किसी क्लोराइड आयन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पर्पस क्या होता है? ऑक्सीडेशन करना। तो ऑब्वियसली जब क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा? क्लोरीन। Clear? So whenever you add oxidizing agent into chloride, it will always release chlorine gas.
डन। अब देखो अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन किस तरह से होती थी। सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PbO2 प्लस HCl, PbO2 प्लस HCl। तो ये PbO2 ऑक्सीडाइजिंग है, Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा। ये ऑक्सीडाइजिंग है तो खुद का रिडक्शन कर जाएगा, दैट इज PbCl2 प्लस HCl। क्लियर? PbO2 प्लस HCl, PbCl2 प्लस Cl2 प्लस HCl। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 प्लस HCl, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस HCl। ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, इट विल ऑक्सीडाइजेस क्लोराइड टू Cl2, सेल्फ रिड्यूसेस टू CrCl3, KCl प्लस वाटर। नोटेड। हाँ, क्लोरीन इलेक्ट्रोलिसिस, बट एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो एक लो स्केल के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन मोर ऑक्सीडाइजिंग के साथ O3 प्लस HCl, O3 प्लस HCl। यहाँ पे ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, इट विल ऑक्सीडाइज Cl माइनस टू Cl2 एंड सेल्फ रिड्यूसेस टू H2O एंड विल रिलीज ऑक्सीजन गैस। तो ये रिएक्शन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि जब कभी क्लोराइड आयन में क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा, क्लोराइड आयन को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पे तीनों केसेस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था, पहली वाले रिएक्शन में PbO2, सेकेंड रिएक्शन में K2Cr2O7 और थर्ड रिएक्शन में ओजोन ऑक्सीडाइजिंग था। क्लियर? अब इसके अलावा क्लोरीन के दो इंपोर्टेंट नेम्ड सोर्सेस हैं। ठीक है, ये नॉन मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनका कोई नाम नहीं है, बट देयर आर टू मोर नेम्ड रिएक्शन, दैट इज वेल्डॉन्स प्रोसेस एंड डिकॉन्स प्रोसेस। तो सबसे पहले देखेंगे सेकंड टाइप, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज वेल्डन मेथड और वेल्डॉन्स प्रोसेस। वेल्डन प्रोसेस, so in Weldon process, again you have to oxidize a chloride ion with the oxidizing agent. Here oxidizing agent is MnO2 plus HCl. It will form Cl2 plus MnCl2 plus H2. That's it. This is known as Weldon process. So simply again आपने वहां पे oxidizing agent डाल के क्लोराइड को ऑक्सीडाइज किया, बट जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 होगा, then we will call this as Weldon process. Next and the most important process is Decon's method. Decon's process or Decon's method. इसका कैटलिस्ट एक बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। Now in Decon's process, you will oxidize this HCl with the help of oxygen. O2 plus HCl. Again, this oxygen is oxidizing agent here and will oxidize this Cl2, Cl2O plus H2O. Catalyst is most important part of this reaction. Catalyst is CuCl2 and the temperature is 400 degrees centigrade. This is Decon's process. वैसा मेथड बिल्कुल है चार्जेस पे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चार्ज यू कैन सिंपली आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूस। जैसे कोई भी एग्जांपल बताओ इसमें, देखें Mn, हमेशा याद रखना आपकी अप्रोच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टुवर्ड्स नहीं होनी चाहिए। नोटेड, आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन का चार्ज चेक नहीं करेंगे अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Mn का +4, यहाँ पे Cl का -1,
यहाँ पे Cl का 0 एंड यहाँ पे Mn का +2। तो हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन होता है इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से रिडक्शन होता है इंक्रीज इन नेगेटिव एंड डिक्रीज इन पॉजिटिव। दिस इज द मोस्ट सिंपल मेथड, डिक्रीज इन पॉजिटिव। दैट्स इट। क्लियर? रिएक्शन नहीं दी और एक कंपाउंड की वैल्यू, उसका भी मैंने पहले बताता हूँ फिर से। ये क्लियर हुआ यहाँ पे? +4 से +2, बताओ क्या हुआ इसमें? रिडक्शन। इसका रिडक्शन हुआ, इसका मतलब इसने दूसरों का क्या किया, तो ये क्या हो जाएगा? डन। Cl माइनस से Cl2, Cl माइनस से Cl2 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसने दूसरों का रिडक्शन किया तो ये क्या बन जाएगा? रिड्यूस। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है, रिएक्शन को देख के चार्जेस से कैसे पता करते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। यदि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन, और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो भी ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन नेगेटिव और डिक्रीज इन पॉजिटिव। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? दिस इज द वन मेथड। अदर देन दैट देखिए मोस्टली यदि आपको सिर्फ कंपाउंड दिया जाए और पूछा जाए कौन सा रिड्यूसिंग होगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग, तो इन दैट यू हैव टू चेक इफ element in highest oxidation number it would be oxidizing in nature. यदि कोई एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग नेचर में तो वो ऑक्सीडाइजिंग होगा। यदि कोई एलिमेंट लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में तो वो रिड्यूसिंग होगा। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होगा एलिमेंट, देन इट वुड बी ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। क्लियर? यदि आपको एलिमेंट दिया जाए तो भी आप पता कर सकते हैं, और यदि कोई रिएक्शन दी जाए तो भी आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट और जेई लेवल पे। डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर 4 ऑप्शन में रिएक्शन दी जाती हैं और आपको पूछा जाएगा इनमें से किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। नोटेड? तो जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, H2SO4 क्लियर? इसके अंदर सल्फर का चार्ज है +6, और जो कि सल्फर का हाईएस्ट चार्ज होता है। याद है रेंज क्या थी? -2 से लेके +6 तक। तो बताओ इसका नेचर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल है H2S, इसमें सल्फर पे चार्ज है -2, जो इसका लोवेस्ट चार्ज है, तो इसका नेचर क्या होगा? क्लियर? ठीक है। ये काफी की कॉन्सेप्ट है, ये आपके हर चैप्टर में काम आएंगे, इवन डी ब्लॉक में इससे भी ज्यादा ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। तो रिमेंबर दीज थिंग। टेक ए स्क्रीन, write down physical properties of fluorine. Physical properties of fluorine. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन के अंदर सबसे पहले बताइए कलर क्या होता है इसका? ग्रीनिश येलो गैस। राइट डाउन फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज a greenish yellow gas. Second property, it is poisonous in nature. Poisonous in nature. और इसकी भी जो अडर होती है वो पंजेंट होती है। राइट डाउन पंजेंट अडर। ठीक है? तो ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है। नंबर 1,
greenish yellow gas, second is poisonous in nature, and number 3 is concentrator. अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखें, उसको भी हम चार्ट की फॉर्म में कंप्लीट करेंगे. Cl2 on reaction with boron, बहुत सिंपल है, बस वैलेंसी रिलेट करनी है. On reaction with sulfur with magnesium, on reaction with अमोनिया. अमोनिया के साथ बेटा दो पैटर्न की रिएक्शन होती है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. एक बार क्लोरीन को एक्सेस में रखते हैं और एक बार अमोनिया को. नेक्स्ट रिएक्शन विथ CO, रिएक्शन विथ इथीन, C2H4 is इथीन. रिएक्शन विथ Ki और simply just write NaX and the reaction with ammonia. ठीक है, that's it. अमोनिया के साथ पहले भी सबसे पहले बताओ बोरोन के साथ बोरोन का क्या चार्ज होता है? 3 और क्लोरीन का -1, क्या कंपाउंड बनेगा? BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड. ठीक है. सेकेंड सल्फर के साथ बनाता बेटा S2Cl2, S2Cl2. नेक्स्ट मैग्नीशियम का क्या कंपाउंड बनेगा? MgCl2. वेरी सिंपल, +2 -1 MgCl2. अच्छा यहाँ पे देखना, अमोनिया के साथ दो तरह से रिएक्शन लिखी है. एक बार हम अमोनिया को एक्सेस में करेंगे और एक बार अमोनिया को लिमिटिंग करेंगे. यदि अमोनिया एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा, और अमोनिया लिमिटिंग होगा और क्लोरीन एक्सेस में होगा तो क्या बनेगा? क्लियर? इफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन एक्सेस, the product would be N2 plus NH4Cl. If fluorine is present in excess, the product will be NCl3 plus H3. Next, very good. कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्रोडक्ट बनता है COCl2, और इसको क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल दिस गैस? बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी डिस्कस इन एल्काइल हैलाइड आल्सो. phosgene. क्लियर? इट इज नोन एज phosgene गैस एंड दिस इज पॉइजनस इन नेचर. ये भी हमने डिस्कस किया था वहां. तो ये आपको नीट लेवल पे इस तरह का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है. कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन फॉर्म्स द पॉइजनस गैस. द गैस इज डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं, सो इट इज CuCl2. नेक्स्ट C2H4, इथिन में क्लोरीन ऐड कर देते हैं, so it is C2H4Cl2. and the last one is the reaction with Na. अच्छा इसमें आप बताओ ये जो X है वो कौन कौन से हैलोजन हो सकता है? वेरी गुड, X सिर्फ Br और I हो सकते हैं, isn't it? क्योंकि जो ऊपर वाले हैलोजन है वो सिर्फ नीचे वाले हैलोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं. तो इट कैन बी ओनली Br और इट में बी आयोडीन. देन तो डिस्प्लेस कर देगा, X को अलग कर देगा तो NaCl प्लस H3. देन टेक इट सिंपल. किसके साथ? हाँ हाँ बिल्कुल, वहां पे हमने वही रिएक्शन देखी. ठीक है. ये जो क्लोरोफॉर्म है ये इस तरह से बनता है CuCl2. यदि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कराओगे तो भी CuCl2 बन जाएगा. ये एल्काइल हैलाइड में हमने इसके साथ देखे. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, बस रिएक्शन का रफ आइडिया भी होगा तो भी हम आसानी से क्वेश्चन कर देंगे. बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा. जितनी बार पढ़ोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये चैप्टर कंप्लीट हो, जस्ट मेक द शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस रिएक्शन. क्लियर? जैसे हमने हैलोजन में सिर्फ चार्ट बनाया,
बाकी चैप्टर में हमने रिएक्शन कंप्लीटली लिखी थी। आप ग्रुप 15 से स्टार्ट करो, ग्रुप 15 की सारी रिएक्शन एक पेज में लिख दो, ग्रुप 16 की और ग्रुप 17 18 में इतनी रिएक्शन नहीं है, तीनों ग्रुप की रिएक्शन लिख के और बार बार उनको मल्टीपल रिविजन दो। नोटेड? चलिए, एनी डाउट इन दिस लेक्चर? एनी डाउट? फाइन, तो हैप्पी संडे। मंडे से हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो मंडे प्रोबेबली दिस विल बी कंप्लीटेड। देन वी आर लेफ्ट विथ bromine and iodine, and other than that, group number 18. Thank you. Have a nice day.